नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन डिजिटल हेल्प में। दोस्तों, आज 2 जुलाई है और लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश जारी कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है, उसमें किसी तरह की समस्या आ रही थी। जो दस्तावेज सत्यापन करता है उनको, तो उनके लिए लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश जारी कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को किसी कारणवश होल्ड पर रखा गया था और उनके लिए सत्यापनकर्ता अधिकारियों ने लोक शिक्षण संचालनालय से जवाब मांगा, तो वहाँ से आदेश जारी कर दिया गया है कि किसी कारण, अगर इन कारणों से आवेदकों को होल्ड पर रखा है तो उनको बहाल कर दिया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, किन किन कारणों को उन्होंने जवाब के लिए राजी किया है कि इन कारणों से आप बाहर नहीं हो सकते, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ये पूरा कंप्लीट आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया गया है 2 जुलाई 2020 को। इसका विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद के अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन की समस्याओं के निराकरण बाबत। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे आवेदकों को समस्या हो रही थी जिस कारण से उनको होल्ड पर रखा गया था, तो उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए इन्होंने एक आदेश जारी किया है। तो पूरा आदेश हम आपको विस्तार से बता देते हैं, तो अंत तक बने रहना हमारे साथ में। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो क्या है आदेश? लोक शिक्षण संचालनालय स्तर पर संभाग समन्वयक अधिकारी दस्तावेज सत्यापन के माध्यम संभाग के जिला के दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्न समस्याओं का निराकरण का अनुरोध किया गया। तदनुसार समस्याओं का बिंदुवार निराकरण निम्नानुसार है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन आवेदक उनके साथ ये समस्या हुई अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने उनको होल्ड पर रखा है और जवाब मांगा था लोक शिक्षण संचालनालय से, जवाब आ गया है। तो पहला पॉइंट है उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद के दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा पीबी ऑनलाइन आवेदन में अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में अधिक शैक्षणिक सत्रों की प्रविष्टि कर दी गई थी, जबकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा कम शैक्षणिक सत्रों के अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 कार्य दिवस पूर्ण हो रहे हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित उपरोक्त शर्त की पूर्ति हो रही है, तो भले ही अन्य अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इस कारण उनकी अभ्यर्थता निरस्त नहीं की जाएगी, परंतु इस तथ्य का परीक्षण अनिवार्यतः कर लिया जाए कि जिन वर्षों के अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, यदि उन वर्षों में अभ्यर्थियों द्वारा कोई उपाधि नियमित छात्र के रूप में अर्जित की गई है तो उनकी अभ्यर्थता निरस्त मानी जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये कारण बड़ा है कि बहुत सारे लोगों ने अतिथि शिक्षक के रूप में पहले पोर्टल पर दर्शा दिया गया था, लेकिन जैसे अभी आदेश आया कि अतिथि शिक्षक के साथ कोई डिग्री मान्य नहीं होगी, तो वहाँ पर आवेदक क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी ने 5 साल तक काम किया है, पोर्टल पर 5 साल डलवा दिया है, लेकिन वहाँ पर 3 साल का ही अनुभव दर्शा रहे हैं कि उनको डर है कि किसी कारणवश वो बाहर न हो जाए। तो आदेश में क्लियर कर दिया गया है कि आप अगर वो व्यक्ति 3 साल के लिए अनुभव प्रमाण पत्र बता रहा है तो वो एलिजिबल है, उसकी अभ्यर्थता निरस्त नहीं हो जाएगी, लेकिन उसकी जांच होगी कि बाकी की जो 2 सत्र उसने डाले हैं पोर्टल पर, उन 2 सत्रों में अगर उसने नियमित डिग्री की है कि नहीं, उसकी जांच होगी। अगर जांच में अगर पाया गया है कि उन 2 शैक्षणिक सत्रों में अतिथि शिक्षक का उन्होंने पोर्टल पर डाला है और नियमित डिग्री की है, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, अभ्यर्थता निरस्त कर दी जा सकती है। आइए दोस्तों, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के दिनांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना प्रावधानित है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नायब तहसीलदार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी मान्य है, क्योंकि नायब तहसीलदार के अधिकारिता से ही कार्य करते हैं। ये दोस्तों बहुत सारे आवेदकों का ये था संशय कि उनका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार का नहीं है, नायब तहसीलदार का या उनसे निम्न अधिकारियों का है, तो उनको भी मान्यता दे दी गई है। अब वो भी उनका भी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मान्य कर लिया जाएगा।
ऐसे ही दूसरे प्रमाण पत्र भी है, जाति प्रमाण पत्र और मूल्य से प्रमाण पत्र भी मान्य किए जाएंगे छोटे अधिकारियों के। तीसरा पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन अधिकारी को उनके मोबाइल पर एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रेषित ओटीपी को किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी को नहीं बताया जाए, क्योंकि सत्यापन की संपूर्ण जिम्मेदारी सत्यापन अधिकारी की होगी। और अगला पॉइंट है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है तो अपने संभाग समन्वयक अधिकारी से तत्काल संपर्क कर तकनीकी समस्या से अवगत कराए, ताकि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्या का समाधान किया जा सके। अगला पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे तो ऐसे में अपने संभाग समन्वयक अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। जैसे दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड तो किए हैं पोर्टल पर, लेकिन किसी कारणवश जहां पर आप वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं वहां पर डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहे हैं या किसी और तरह की समस्या आ रही है, तो आपको होल्ड पर रखने के बजाय उनको उच्च अधिकारियों से तत्काल बात करके आपके समस्या का निराकरण करने का आदेश दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, यह आदेश 2 जुलाई को जारी किया गया है। तो आप इस आदेश को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनके साथ अगर किसी तरह की समस्या आए तो वो इससे अवगत हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।